ओम शांति। आज 29 तारीख की मुरली है। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन से। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना प्यार से यज्ञ की सेवा करो उतनी कमाई है। सेवा करते करते तुम बंधन मुक्त हो जाएंगे, कमाई जमा हो जाएगी। प्रश्न है, अपने को सदा खुशी में रखने की युक्ति कौन सी अपनानी है? उत्तर है, अपने को सर्विस में बिजी रखो तो सदा खुशी रहेगी, कमाई होती रहेगी। सर्विस के समय आराम का ख्याल नहीं आना चाहिए। जितनी सर्विस मिले उतना खुश होना चाहिए। ऑनेस्ट बन, प्यार से सर्विस करो। सर्विस के साथ साथ मीठा भी बनना है। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। गीत है, यह वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर लो। यह वक्त जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति। यह किसने कहा? बाप ने कहा बच्चों को। यह बेहद की बात। मनुष्य जब बूढ़ा होता है ना, तो समझते हैं अब बहुत गए, अब बाकी थोड़ी रही, थोड़ा सा समय है, कुछ अच्छा काम कर ले। व्यस्त अवस्था में सत्संग में जाते हैं, अर्थात सन्यासियों के संपर्क में जाकर उनसे ज्ञान योग सीखते हैं। समझते हैं गृहस्थ में तो बहुत कुछ किया, अब कुछ अच्छा काम भी करें। तो वानप्रस्थी माना ही विकारों को छोड़ना, माना वाणी से परे जाना, ध्यान लगाना, ये सब चीज़ें छोड़ करके घर के झंझटों से पार हो करके जो सन्यासी बनने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, वो बाबा कह रहे हैं कि भक्ति में इस तरह चलता है। तो घर बार से संबंध छोड़ देना, इसलिए ही सत्संग में जाते हैं। सतयुग में तो ऐसी बातें ही नहीं होती। बाकी थोड़ा समय है, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, अभी बाप से वर्षा ले लो। वो लोग तो देखो साधु संगत तो करते हैं, परंतु कोई लक्ष्य नहीं मिलता है जो योग रखें। बाकी पाप कम होते हैं, बड़ा पाप तो विकारों का होता है। धंधाधोरी भी छोड़ देते हैं। आजकल तो तम प्रधान अवस्था है, विकार को छोड़ते ही नहीं। 70-80 वर्ष के भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी यह रावण राज्य खल्लास होना है, समय बहुत थोड़ा है, इसीलिए बाप से योग लगाते रहो और सदर्शन चक्र फिराते रहो। वापिस चलने में थोड़े दिन है। सिर पर पापों का बोझा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जितना हो सके टाइम निकाल कर मुझे याद करो। धंधाधोरी आदि कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम कर्मयोगी हो। 8 घंटा इसमें लगाना है, वह भी होगा पिछाड़ी में। ऐसे मत समझो कि सिर्फ बूढ़ियों को ही याद करना है, नहीं। सबका मौत अब नज़दीक है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, सभी को बहुत जल्दी मरना है, कभी भी मौत आ जाती है। यह शिक्षा तो सबके लिए, छोटे बच्चों को भी समझाना है। हम आत्माएं परम धाम से आए, बिल्कुल सहज है। गृहस्थ का भी पालन करना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शिक्षा लेनी है। फिर सर्विसेबल बनने से बंधन आप ही छूट जाएंगे। घर वाले आप ही कहेंगे तुम भल सर्विस करो, हम बच्चों को संभाल लेंगे, या माई नौकर रखेंगे तो उसमें उनको फ़ायदा है। समझो घर में 5-6 बच्चे हैं, स्त्री चाहती हम ईश्वरीय सेवा करें और अच्छी सर्विसेबल है, तो बच्चों के लिए माई रख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण होगा। तो दोनों सर्विस में लग सकते हैं। सर्विस के तरीके तो बहुत हैं। सुबह और शाम सर्विस हो सकती है। दिन में माताओं का क्लास होना ज़रूरी है। बीके को सेवा के समय सोना नहीं है। कोई कोई बच्चियाँ टाइम रखती है युक्ति से, समझती है दिन में कोई ना आए। व्यापारी लोग अथवा नौकरी करने वाले लोग दिन में सोते नहीं हैं। यहाँ तो जितना ही बाबा की सर्विस करेंगे उतनी कमाई ही कमाई है। बाबा कहते हैं बहुत फ़ायदा है यहाँ पर। सारा दिन काम में बिजी रहना चाहिए। प्रदर्शनी में बहुत बिजी रहते हैं। कहते हैं बाबा बोलते बोलते गला घुट जाता है, क्योंकि अचानक आकर सर्विस पड़ती है
तो हमेशा इतनी सर्विस करने वाले होते तो गला खराब नहीं होता। आदत पड़ जाने से फिर थकावट भी नहीं होती। फिर एक जैसे भी सभी नहीं है, कोई तो बहुत ऑनेस्ट है, जितनी सर्विस मिले उनको खुशी होती है, क्योंकि एवजा भी तो मिलता है ना। जो अच्छी रीति सर्विस में लगे रहते हैं। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, अवगुण निकल जाने चाहिए। कृष्ण की महिमा गाई जाती है सर्वगुण संपन्न। यहाँ है सब में आसुरी गुण, कोई भी खामी ना हो। ऐसा मीठा बनना है। सो तब बनेंगे जब सर्विस करेंगे। फिर बाबा ने आगे कहा कि कहाँ भी जाकर सर्विस करनी है, रावण की जंजीरों से सबको छुड़ाना है। पहले तो अपनी जीवन बनानी है। हम बैठ जाए तो घाटा हमको पड़ेगा। पहले तो यह रूहानी सर्विस करनी है, किसका भला करें, किसको निरोगी धनवान आयुष्मान बनाए। सारा दिन यह ख्याल चलना चाहिए। वह बच्चे ही दिल पर चढ़ सकते हैं और तख्त नशीन भी होते हैं। पहले बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो उसको जानते हो। परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, परिचय देनी है ना, तो बाप से लव जुटे। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। कृष्ण को तो यह कह ना सके, वह तो देखो स्वर्ग का प्रिंस है। रूप बदलते जाते हैं, झाड़ पर समझाना है। फिर ऊपर पतित दुनिया में ब्रह्मा खड़ा है, फिर वह है पतित नीचे, फिर तपस्या कर रहे हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा की वंशावली भी है। परमपिता परमात्मा ही आकर पतित से पावन इनको भी बनाते हैं, पतित सो फिर पावन बनते हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो यह पतित है, असल में नाम ब्रह्मा नहीं है। जैसे तुम सबके नाम बदले हुए हैं, वैसे ही बाबा ने इनको भी अडॉप्ट किया है। इनका भी नाम ब्रह्मा रखा है। नहीं तो शिव बाबा ने ब्रह्मा को कहाँ से लाया, स्त्री तो है नहीं, जरूर अडॉप्ट किया है। बाबा कहते हैं मुझे इनमें ही प्रवेश करना है। प्रजापिता ऊपर तो हो ना सके, यहाँ चाहिए। बाबा ने कहा पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं साधारण तन में आता हूँ। गौशाला नाम होने के कारण बैल और गाय भी दिखा देते हैं। अब गऊ को ज्ञान दिया जाता है, वह गऊ चराई जाती है, यह नहीं लिखा है। चित्रों में कृष्ण को ग्वाला बना दिया। ऐसी ऐसी बातें और धर्मों में नहीं है जितनी इस हिंदू धर्म बोलते हैं ये लोग। हिंदू धर्म में यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। अब तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा समझाते हैं कि इस सृष्टि चक्र को जानने से ही तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, अमरलोक में भी ऊंचा पद पाएंगे। तुम जो कुछ पढ़ते हो ना, वो भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ते हो। तुम यह पुराना शरीर छोड़ रॉयल धनवान घर में जन्म लेंगे। पहले बच्चा होंगे, फिर बड़े होंगे, फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। तत्व शिव बाबा कहते हैं जैसे मम्मा बाबा अच्छी तरह पढ़ते हैं, उसी तरह तुम भी पढ़ो तो उच्च पद पाएंगे। रात को जागो, विचार सागर मंथन करो, खुशी में आ जाएंगे। उस समय खुशी का पारा चढ़ता है। दिन में धंधे आदि का बंधन है, रात को तो कोई बंधन नहीं है ना। रात को बाबा की याद में सोएंगे तो सुबह को बाबा खटिया हिलाएंगे आकर। बाबा ने कई बार हम सबके खटिया हिलाया है ना, बेड हिलाया है। रात को याद करके सोने से, बहुत प्रेम से याद करने से, दिल से भगवान सुबह सुबह खटिया हिला देते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी बहुत अनुभव लिखते हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप तो है ही है, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो। सन्यासियों का धर्म अलग है। जिस धर्म का जितना सीजरा होगा उतना ही बनेगा। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए होंगे वह फिर अपने धर्म में आएंगे। समझो संन्यास धर्म के 1 या 2 करोड़ एक्टर्स हैं, उतने ही फिर होंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए, यह सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। यह नॉलेज बुद्धि में बैठनी चाहिए। अब हम कहते हैं हम आत्मा हैं, शिव बाबा की संतान, यह सारे विश्व मेरी है। हम रचयिता शिव बाबा के बच्चे बने हैं, हम विश्व के मालिक हैं। यह बुद्धि में आना चाहिए। बाबा कहते हैं अथाह खुशी रहेगी, दूसरों को भी खुशी देनी है, रास्ता बताना है, रहम दिल बनना है। जिस गांव में रहते हो वहाँ पर भी सर्विस करनी चाहिए, सबको निमंत्रण देना चाहिए, बाप की पहचान देनी। अगर ज़्यादा समझना चाहते हो तो बोलो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है,
यह भी तुमको समझाते हैं। सर्विस तो बहुत है, परंतु अच्छे अच्छे बच्चों पर भी कभी कभी ग्रहचारी आ जाती है। समझाने का शौक नहीं रहता है। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा सर्विस की उसकी रिज़ल्ट यहाँ निकली, ऐसे ऐसे समझाया, तो बाबा खुश हो जाएंगे, तो समझेंगे सर्विस का शौक। तो कभी मंदिर में, कभी शमशान में बाबा कहते हैं, कभी चर्च में घुस जाना चाहिए। यदि शौक है तो पूछना चाहिए गॉड फादर से तुम्हारा क्या संबंध है। जब फादर है तो फिर मुख से कहना चाहिए कि हम बच्चे हैं, हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, तो ज़रूर हेवन रचेगा। कितना सहज है। आगे चलकर बहुत आफतें आने वाली हैं। मनुष्य को वैराग्य आएगा। शमशान में मनुष्य को वैराग्य आता है ना, बस दुनिया की यह हालत हो जाएगी, तो सारी दुनिया ऐसी हो जाएगी। इससे तो क्यों न भगवान को पाने का रास्ता पकड़ें। फिर गुरु आदि से जाकर पूछते हैं, इन बंधनों से छूटने का रास्ता बताओ। फिर तुम्हें अपने बच्चों आदि को भी पालना करनी है, फिर भी सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा को देखो कितने बच्चे, वह हद के ग्रस्त व्यवहार हैं। यह तो बाबा बेहद का मालिक है, बेहद के भाई बहनों को समझाते हैं, यह सबका अंतिम जन्म है। बाप हीरे जैसा बनाने आए, फिर तुम कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। सुबह और शाम हीरे जैसा बनने की सर्विस करो। दिन में भल कौड़ियों का धंधा करो। जो सर्विस पर हिर जाएंगे उनको घड़ी घड़ी बाबा बुद्धि में याद आता रहेगा, प्रैक्टिस पड़ जाएगी। जिनके पास काम करेंगे उनको भी लक्ष्य देते रहेंगे, परंतु निकलते तो कोटों में कोई है। आज नहीं तो कल याद करेंगे। तो फलाने दोस्त ने हमको यह बात कही थी, अगर पद पाना है तो हिम्मत चाहिए। भारत का सहज योग और ज्ञान तो बहुत मशहूर है, परंतु क्या था कैसा था वह नहीं जानते। यह त्यौहार आदि सब संगम युग के हैं। सतयुग में तो है ही राजाई, हिस्ट्री सारी है संगम की। सतयुगी देवताओं को राजाई कहाँ से मिली, यह भी अभी की बात है, अभी मालूम पड़ा है। तुम जानते हो हम ही राजाई लेते हैं, हम ही गवाते जो जितनी सर्विस करेंगे। तो अब तो देखो प्रदर्शनी की सर्विस बढ़ती जाती है, प्रोजेक्टर भी गांव गांव में जाएगा। यह सर्विस बहुत विस्तार को पाएगी, बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर इन भक्ति मार्ग की वैल्यू नहीं रहेगी। फिर आगे बाबा ने कहा, यह ड्रामा में था, ऐसे नहीं कि क्यों हुआ, ऐसे न करते तो ऐसे होता, यह भी नहीं कह सकते। पास्ट जो हुआ सो हुआ, ठीक है। आगे के लिए खबरदार, माया कोई विकर्म ना कराए। मनसा तूफान तो बहुत आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। फालतू संकल्प तो बहुत आएंगे, फिर भी पुरुषार्थ कर शिव बाबा को याद करते रहो। हार्ट फेल नहीं होना है। कई बच्चे लिखते हैं बाबा 15-20 वर्ष से बीमारी के कारण पवित्र रहते हैं, फिर भी मनसा बहुत खराब रहती है। बाबा लिखते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, माया हैरान भी बहुत करेगी, पर विकार में नहीं जाना। यह तुम्हारे ही विकर्मों का हिसाब किताब है। योग बल से ही खत्म होगा, डरना नहीं है। माया बड़ी बलवान है, कोई को भी छोड़ती नहीं है। सर्विस तो अथा है, जितना भी कोई करे। अच्छा मीठे मीठे सर्विसेबल सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला है दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म, सुबह शाम जीवन को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा जरूर करनी है। और बाबा ने कहा सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। दूसरा है माया कोई भी विकर्म ना करा दे, इसमें बहुत बहुत खबरदार रहना है। कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना है, आसुरी अवगुण निकाल देने। वरदान है दिल की तपस्या द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सर्व की दुआओं के अधिकारी भव। तपस्या के चार्ट में अपने को सर्टिफिकेट देने वाले बहुत हैं, लेकिन सर्व की संतुष्टता सर्टिफिकेट के रूप में प्राप्त तभी होता है जब दिल की तपस्या हो, सर्व के प्रति दिल का प्यार हो, निमित्त भाव और शुभ भाव हो। ऐसे बच्चे सर्व की दुआओं के अधिकारी बन जाते। कम से कम 95% आत्माएं संतुष्टता का सर्टिफिकेट दें, सबके मुख से निकले कि हाँ यह नंबर 1 है। ऐसा सबके दिल से दुआओं का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले बाप समान बनते हैं। स्लोगन है समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे।
समय को अमूल्य समझकर सफल करो तो समय पर धोखा नहीं खाएंगे। ये था आज का स्लोगन। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। सबकी शुभ भावना मनोकामना शुभ कामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।